जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु जो छल प्रपंच धोखा आदि के कारक हैं, वो 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक अर्थात 1.5 वर्ष 18 महीने कुंभ राशि पर रहने वाले हैं। कुंभ राशि राहु की स्वयं की राशि है। आप ये पूछ सकते हैं कि कुंभ राशि तो शनि की राशि है। निश्चित रूप से शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, लेकिन कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानता है। शास्त्रों में भी इसे राहु की कोलार्ड राशि बताई गई है। यहाँ के सहस्वामी बन जाते हैं राहु। यहाँ पर बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये राहु, पहले तो राहु ऐसे ही बली, कलयुग में राहु का बल बहुत बड़ा होता है। अन्य ग्रहों की तुलना में राहु का बल कलयुग में बहुत बड़ा होता है। वर्तमान में जो चरण चल रहा है कलयुग का, इसमें राहु और भी प्रभावी है। अब ऐसे राहु को जो अपना ही घर मिल जाए काम करने को, तो समझ सकते हैं उसके बल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितना प्रबल हो जाएगा राहु। और तब और अधिक जब उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और गुरु पर स्वयं राहु की दृष्टि पड़ रही हो। गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ अतिचारी गुरु के साथ साथ अतिचारी शनि भी चल रहे हैं, जिनके नक्षत्रों पर आगामी दिनों में राहु का गोचर होगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जिससे न केवल इतिहास रचा जाएगा, न केवल इतिहास दोहराया जाएगा, बल्कि इतिहास बदला भी जाएगा। बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियां बदलने वाली हैं। पूरा विश्व इस चेंज को देखेगा। एक क्रांति कराते रेल की डिब्बे की तरीके से परिवर्तन होता हुआ दिखेगा आपको। एक बाढ़ सी आएगी परिवर्तनों की। बड़े बड़े परिवर्तन ऐसे समय में होने वाले हैं। अब इन परिवर्तनों में मकर राशि के जातकों का क्या हाल होगा, उनको कैसे परिणाम मिलेंगे राहु के, आइए उसको जानते हैं और समझते हैं। राहु की एक विशेष क्वालिटी है कि ये अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, और वो मार्ग कुछ भी हो सकता है। वो क्या सही है क्या गलत है इस पर सपने में भी नहीं सोचता, विचार ही नहीं करता, केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, भले उसको अपना सर कटवाना पड़ जाए। राहु का यही ट्रैप होता है, यही जाल होता है, क्योंकि ये गलत रास्ते तक पहुंचा देता है आपको। और आप देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े टॉपर्स, यूपीएससी के टॉपर्स जेल में सड़ रहे हैं। अपनी योग्यता क्षमता उन्होंने प्रमाणित करी, इतने योग्य थे, वो टॉप कर गए, लेकिन राहु ने ऐसा कमाल दिखाया कि वो चले गए जेल में। तो ये स्थितियां ऐसी बनती हुई दिखती हैं। राहु का यही जाल होता है, इसी से हमको आपको बचना है। यही नेगेटिव ऊर्जा है, इसी को कंट्रोल करनी है। मकर राशि के जातकों के लिए ये राहु का गोचर आपके द्वितीय स्थान पर होगा। राहु का ये गोचर इस वर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण गोचर होगा। शनि का हो चुका है 29 मार्च को, देवगुरु बृहस्पति का 14 मई को, अब 18 मई को राहु और केतु का गोचर होगा। यहां पर हम केवल राहु के गोचर पर फोकस कर रहे हैं, केतु का वीडियो अलग से आएगा। तो राहु धन स्थान पर गोचर करेंगे, अपनी ही राशि पर विराजमान है, बड़े प्रसन्न है, धन की वृद्धि करेंगे। एजेंडा केवल एक, प्रोजेक्ट केवल उनको मिला हुआ है, धन की वृद्धि करना है आपको, और वो धन की वृद्धि करके रहेंगे। यद्यपि द्वितीय स्थान पर राहु की उपस्थिति धननाश का कारक बनती है, लेकिन ये राहु यहाँ पर धन वृद्धि करेगा, क्योंकि अपने ही घर पे अपने घर का कोई नुकसान करता नहीं है। तो धन वृद्धि करेगा, एक्युमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, संचित धन का कोष बढ़ता हुआ दिख रहा है। और राहु जब बढ़ाएगा तो बहुत भारी मात्रा में बढ़ाता है धन। राहु जब धन देता है तो बहुत अधिक मात्रा में देता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है, धन वृद्धि आपकी होती हुई दिख रही है। और रिसोर्सेज कहाँ से लेगा एजेंडा पूरा करने के लिए, यहीं से लेगा। तो ये भाव कुटुंब का है, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, कुटुंब की संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती, पारिवारिक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, और यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाभ की स्थिति में धन वृद्धि कराते हुए यहाँ पर दिखेंगे। वाणी से रिसोर्स है, वाणी का रिसोर्स है, वाणी का स्थान है, इस रिसोर्स से, अपनी इस योग्यता से, क्योंकि वाणी इतनी अच्छी करेगा, सम्मोहक वाणी बोलेंगे, मैस्मराइजिंग स्पीच आपकी होगी, उससे भी विशेष लाभ आपको होगा। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जैसे लोग, उनको भी यहाँ पर राहु अपनी भाषण कला से बहुत लोगों को अपने सम्मोहन में ले लेंगे और बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में रहेंगे। राहु की जो दृष्टि है 5वीं आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही। 6ठा स्थान किसका भाव, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर बैठी हुई है मिथुन राशि। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, और ये न राहु की ना तो शत्रु है, ना तो ये मित्र राशि है।
न शत्रु है न मित्र, बल्कि न्यूट्रल राशि है, सम राशि है। राहु की दृष्टि छठे स्थान पर राजयोग कारक होती है, क्योंकि तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, राजयोग कारक दृष्टि है। राहु यहाँ पड़ेगी तो रोग का शमन करेगी, शत्रुओं का शमन करेगी, लोन आदि का शमन करेगी, या कोई बड़ा लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा जिससे अपने कार्य का विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में भी काम करने को इंटरेस्टेड है राहु, तो कार्य का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, तो इसका विस्तार करेगा। तो लोन आदि से भी आप अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं, कोई बड़ा लोन सैंक्शन भी यहाँ पर करवा करके आप बड़े काम करते हुए दिख रहे हैं। तो रोग ऋण शत्रु दोनों समाप्त होंगे, कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, नौकरी आदि की संभावना है, या फिर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो ऐसे में मकर राशि के जातक बहुत बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। यहाँ से बहुत लाभ की स्थिति में राहु रहेंगे। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, ये शत्रु दृष्टि है। यहाँ पर सिंह राशि बैठी, सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य और राहु की दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी है। ये राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, उन्हीं की राशि है। फलतः जो मैं कह रहा था ट्रैप, राहु ध्यान से समझिएगा कितनी सूक्ष्म बात है और समझ जाएंगे बहुत आसानी से। राहु का प्रोजेक्ट क्या है? धन वृद्धि करना, और ये आकस्मिक लाभ का स्थान है। अचानक से अनअर्न मनी यहाँ से देखा जाता है, ऐसी मनी जिसके लिए आपने बहुत मेहनत न की हो, तो राहु आपको एक ऐसी ट्रैप पे फंसाने का प्रयास करेगा कि अचानक से लाभ हो, धन वृद्धि हो। अब प्रोजेक्ट उसका ये धन वृद्धि हो कैसे भी हो, तो जुआ सट्टा लॉटरी में आपको फंसा देगा और वहां पर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये राहु आपके धन नाश का कारक हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जुआ सट्टा लॉटरी के चक्कर में नहीं फंसना है, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है, अपनी क्षमता योग्यता पर अपना भरोसा करके सही मार्ग से आगे बढ़ के अपना धन कमाएंगे, तो उस धन से आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा धोखा छल प्रपंच में पड़ेंगे तो ये धोखा छल प्रपंच से आया हुआ धन अंततः आपके शोक और पतन का कारण बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी कुछ बुरे समाचार प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। राहु की दृष्टि यहाँ पर संघर्ष को बढ़ाएगी। थोड़ा सा अनहिडन चीज़ें, जो गुप्त चीज़ें हैं, वो प्रकाश में आ सकती हैं, जिसके कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। रूल्स बिल्कुल न टूटे, ध्यान रखिएगा। जो नियम है, जो कानून है, जो कायदे हैं, उनको तोड़ना नहीं है। राहु तोड़ने के लिए आपको उद्यत करेगा, आपको प्रेरित करेगा। तो ये राहु प्रेरित करेगा, लेकिन आपको प्रेरित नहीं होना है, कानून का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है, अपने रास्ते को आगे बढ़ाना है। दूसरे राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है, यहाँ पर शुक्र की राशि है। शुक्र और राहु में मित्रता है, तो मित्र दृष्टि होगी, यहाँ पर कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। अब यहाँ से जो मैंने बताया कि लोन आदि से अपने कार्य का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं। प्रमोशन आपका हो सकता है, हाँ ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र आपके अनुकूल होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा। नौकरी की तलाश है तो नौकरी की तलाश पूरी होगी, कि राहु ये नौकरी के स्थान को देख रहा, सर्विस को, सेवा के स्थान को देख रहा, दशम को भी देख रहा, तो इसके कारण से नौकरी प्राप्ति की संभावना मकर राशि के जातकों को मिलेगी। कंपटीशन को क्रैक करने की क्षमता आप में विकसित होगी, कंपटीशन के माध्यम से नौकरी प्राप्त होती हुई दिख रही है। कंपटीशन में लाभ, कहीं भी कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उसमें आपकी विजय सुनिश्चित है, शत्रुओं पर विजय होगी। लिटिगेशन है, मुकदमे हैं, वहाँ से भी ये राहु लाभ दिलाता हुआ दिख रहा है। सावधान रहना है तो केवल राहु के 7वीं दृष्टि से। हाँ, पेट आदि की थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, कब्ज आदि की समस्या, जिसके कारण से पाइल्स वगैरह की समस्या प्रबल हो सकती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर राहु का एक साइड इफेक्ट जरूर जुड़ा होता है, पेट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ा सकता है। तो कहाँ से? फूड से, फूड हैबिट्स चेंज होंगी। फूड हैबिट्स में कोई कुछ बाउंडेशन आप नहीं मानेंगे, जो मन में वो आएगा वो खाएंगे, बस इसी से समस्या पेट में हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण कर पाएंगे, अपनी फूड हैबिट्स पर थोड़ा सा काम कर पाएंगे, खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण कर पाएंगे, तो ये इस परेशानी से आप बच पाएंगे। कुछ उपाय हैं, आप नोट कर लीजिए, उस उपाय को करिएगा तो राहु के नकारात्मक प्रभाव से आप बच पाएंगे। क्या है उपाय? पहला तो है स्कंद पुराण का नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना 3 बार। नील सरस्वती स्तोत्र, इसको आप गूगल करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, नील सरस्वती स्तोत्र मिल जाएगा। दूसरा, मछली को आटे की गोलियां आप खिलाएं, या फिर जिंदा मछली खरीदें और उसे नदी में प्रवाहित कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है राहु को अनुकूल करने का, ये बहुत ही शानदार उपाय आपको बता दिया हूँ। और तीसरा उपाय है राहु के पौराणिक मंत्र का निरंतर जप करना, कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जप करिए। पौराणिक मंत्र उनका क्या है? ओम मर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभोतम
तम राहुम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र है राहु का पौराणिक मंत्र, और पौराणिक मंत्र कलयुग में बहुत प्रभावी होते हैं। तो इस मंत्र का आप जरूर जप करिएगा। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।